चेन्नई के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से प्लेऑफ में हो गया है बड़ा बवाल। बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, राजस्थान की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 4 टीमों की जगह पक्की तो ये 6 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हां, एक बहुत बड़े मुकाबले की उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। प्लेऑफ की रेस में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल 2024 के लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले खेले जा रहे हैं और जहां हर मुकाबला महामुकाबला बन जाता है, क्योंकि मुकाबलों से प्लेऑफ की तस्वीर साफ होती है। एक बात तो तय है कि प्लेऑफ की तस्वीर क्या होगी इस मुकाबले के बाद तय होना था, लेकिन एक बात यह भी तय थी कि क्वालिफायर फर्स्ट, क्वालिफायर सेकंड और एलिमिनेटर कौन सी टीमें खेलेगी, ये भी तो तस्वीर इसी मुकाबले से साफ होनी थी। मतलब ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला था। ये मुकाबला न केवल इन 2 टीमों का भाग्य तय कर रहा था, बाकी टीमें भी इनमें इन्वॉल्व थी और इसी को लेकर इस मुकाबले के नतीजे, जैसा कि पहले ही उम्मीद की जा रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। तो बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शानदार बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली की शानदार पारी, उसके बाद फैफ डु प्लेसिस की शानदार पारी, रजत पाटीदार अच्छा करते हैं, मैक्सवेल अच्छा करते हैं, कैमरॉन ग्रीन अच्छा करते हैं और जिसके दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 219 रन का एक बहुत बड़ा विशालकाय लक्ष्य रखते हैं। वैसे तो 200 रन का टारगेट था, क्योंकि फिर आपने 18 रन से इस मुकाबले को जीतना भी था प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। तो अब 200 रन तक रोकना था चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी शानदार शुरुआत करी। भले ही शुरुआत का पहला विकेट बहुत जल्दी लग गया, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने अच्छी पारी को संभाला, रविंद्रा ने अच्छे से संभाला और एक तरफा लग रहा था कि मुकाबला 200 क्या, ये तो पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाएगी, लेकिन वैसा हो न सका। अंतिम ओवरों के रोमांच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 200 रन से कम में रोक पाने में कामयाब हुए हैं और जिसकी वजह से प्लेऑफ की रेस में बवाल आ गया है। बेंगलुरु की जीत से बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए आई है, तो कैसे बाकी टीमों की नींद उड़ाई है, कैसे राजस्थान, लखनऊ भी हैरान है, तो चेन्नई को करारा झटका लगा है। क्या है यहां से प्लेऑफ की तस्वीर, किन 4 टीमों ने बनाई है जगह, कौन खेलेगा क्वालिफायर फर्स्ट, क्वालिफायर सेकंड और एलिमिनेटर का मुकाबला, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं आपकी वो फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं, फाइनल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर बने हुए हैं। इनके 14 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और ये एलिमिनेट भी हो चुके हैं, जो काफी पहले हो चुके थे। यानी इनका अब प्लेऑफ की रेस से कोई लेना देना नहीं है और 14 मुकाबले खेल लिए हैं, तो अब कोई मुकाबला भी बाकी नहीं है। कुल मिलाकर इस टीम के खिलाड़ी अपने अपने घर भी अब जा चुके हैं और वहां से आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं। खैर, पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल के 9th पोजीशन पर आते हैं, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर है। पंजाब किंग्स को अपना आखिरी मुकाबला जरूर खेलना है और वो है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन ये टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है। वो मुकाबला जीतो हारो कोई फर्क इन्हें पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वो मुकाबला जीत भी जाते हैं तो आप 12 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं और वहां से प्लेऑफ में कोई भी टीम जगह नहीं बनाएगी। पंजाब किंग्स ऑफिशियली तरीके से बाहर है। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 8th पोजीशन की टीम यानी गुजरात टाइटंस के हैं। 14 मुकाबले खेल चुके हैं, 5 ही मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और इनके लिए बड़ी कमाल की बात रही कि 2 मुकाबले नो रिजल्ट रहे हैं और 12 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर बने हुए हैं। अच्छा, गुजरात टाइटंस भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं और 14 मुकाबले खेल लिए हैं, तो ये टीम अपने घर से इस आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं। कुल मिलाकर गुजरात भी एलिमिनेट हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आरसीबी की उस जीत से एक पायदान नीचे आ गए हैं और एक बात तो तय थी कि 14 मुकाबले ये खेल चुके हैं और 14 पॉइंट के साथ में इनकी कोई उम्मीदें इस मुकाबले से नहीं थी, क्योंकि नेट रन रेट इनकी इतनी ज्यादा खराब थी कि ये पहले से ही एलिमिनेट हो चुके थे। और अब तो खैर पॉइंट्स टेबल में एक पायदान नीचे आ गए हैं, लेकिन खैर उससे फर्क भी क्या पड़ेगा जब आप एलिमिनेट हो चुके हैं, जब आपके 14 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और जब आपकी नेट रन रेट इतनी खराब है, तो आप ऑफिशियली तरीके से बाहर है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने भी 14 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में ये भी टीम माइनस में नेट रन रेट होने की वजह से पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। दरअसल दिल्ली कैपिटल 14 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी तो जरूर पेश कर
सकती थी, लेकिन जैसा हमने कहा कि इनकी भी नेट रन रेट इतनी खराब थी कि ये 14 पॉइंट के साथ में पहले से ही बाहर थे। इनका इस मुकाबले के नतीजों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल के 6th पोजीशन पर ही बाहर हो गए थे। लेकिन पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर आ गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम जो प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे लग रहे थे, लेकिन अब ये टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली इस बहुत बड़ी हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका कैंपेन समाप्त हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 14 पॉइंट के साथ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इनकी नेट रन रेट खराब होने की वजह से ये पीछे रह गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 14 पॉइंट के साथ में दावेदारी तो जरूर पेश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल कर रहे हैं, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स भी 14 पॉइंट के साथ में थी। तो 14 पॉइंट के साथ में 4 टीमें हैं, लेकिन उसमें से क्वालिफाई वही करेगी ना जिनकी नेट रन रेट 14 पॉइंट के साथ में सबसे अच्छी हो। और इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स भी 14 पॉइंट्स तो हासिल हैं, लेकिन नेट रन रेट इतनी खराब है कि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पीछे हैं, और जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले की हार के बाद बाहर हो चुके हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 7 जीते, 7 हारे और 14 पॉइंट के साथ में, और नेट रन रेट इतनी अच्छी है कि 14 पॉइंट के साथ में ये सबसे ऊपर है नेट रन रेट की वजह से, और इसी का फायदा इन्होंने उठाया है और ये अपने आप को चौथे पायदान पर ले आए हैं। और ऑफिशियली तरीके से इस मुकाबले के बाद इनके ऊपर वो क्वालिफाई का ठप्पा लग चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि चौथे पायदान की ये टीम बन चुकी है और 14 पॉइंट के साथ में, जैसे हमने कहा, टोटल 4 टीमें दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन इसमें इनकी नेट रन रेट सबसे शानदार है, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टीम जीत गई है, इसका मतलब ये चौथे पायदान की टीम है। जी हाँ, चौथे पायदान की टीम है, मतलब एलिमिनेटर में इनका मुकाबला पक्का हो गया है। लेकिन ऊपर के समीकरण समझ लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा प्लेऑफ के क्वालिफायर के समीकरण क्या रहेंगे। दरअसल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 7 जीते, 5 हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 15 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर है। ऑफिशियली तरीके से तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इस टीम को अभी भी एक मुकाबला खेलना बाकी है। और जी हाँ, वो मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। आज ही के दिन एक बहुत बड़ा वो मुकाबला रहेगा। लेकिन हैदराबाद क्वालिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन अगर ये मुकाबला हैदराबाद अंतिम मुकाबला जीत जाते हैं तो उनकी उम्मीदें ये बनेगी कि वो कोलकाता से क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला भी खेल सकते हैं। जी हाँ, कोलकाता से क्वालिफायर फर्स्ट सनराइजर हैदराबाद उस केस में खेल पाएंगे ना जब ये अपना मुकाबला जीत जाएंगे। तो अंतिम मुकाबला भले ही आप प्लेऑफ में जगह बना गए हो, लेकिन अगर आप अपने आप को प्लेऑफ में 2 मौका देना चाहते हैं तो हैदराबाद हर एंगल में वो प्लेऑफ में क्वालिफायर फर्स्ट में जगह बनाना चाहेगा, तो पंजाब को हराना होगा। लेकिन न केवल हराना होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान की टीम राजस्थान रॉयल पर भी डिपेंड रहना होगा। दरअसल राजस्थान रॉयल 13 मुकाबला खेले, 8 मुकाबला जीते, 5 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर है। ये टीम भी तो प्लेऑफ में जगह बनाई है, लेकिन पिछले 4 मुकाबले ये लगातार हारे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जो टीम शुरुआत में ही आधे सीजन में ही 12 पॉइंट हासिल कर चुके थे, 6 मुकाबले जीत चुके थे 7 में से, उस टीम को देखिए क्वालिफायर फर्स्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जरूर अपना अंतिम मुकाबला जीतते ही वो राजस्थान रॉयल कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोलकाता से ही इनका अंतिम मुकाबला है। तो अगर कोलकाता को हराते हैं तो क्वालिफायर फर्स्ट के लिए आप कोलकाता के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। बड़े सिंपल समीकरण है कि अंतिम मुकाबला जीतिए क्वालिफायर फर्स्ट के लिए, लेकिन अगर राजस्थान हार गया तो फिर उस केस में हैदराबाद बाजी मार जाएगा जीतकर 17 पॉइंट के साथ में। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 19 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर बने हुए हैं। और इनका क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला भी तय हो चुका है। मतलब क्वालिफायर फर्स्ट में ये टीम तो आपको दिखने वाली है, लेकिन इनके साथ में कौन खेलेगा ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी, जिनके सिनेरियो हम आपको समझा चुके हैं।